तो आइए सभी बड़े भाव के साथ में सभी यानी कथा को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद भगवान, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो कल यानी कल हुआ था गोवर्धन महाराज की पूजा। कल सभी ने बड़े भाव के साथ में गोवर्धन की पूजा की। भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा को बंद करा के गोवर्धन की पूजा कराई। अब तो भगवान कन्हैया अपने हाथों से ही खुद को पूजते हैं और खुद ही यानी पूजते हैं। आप ही पूजे आप पूजावे, अपने हाथों से ही पूजते हैं और खुद की ही पूजा हो रही है। अब तो सभी ने गोवर्धन महाराज के दर्शन किए, सभी बड़े आनंद में हो गए, गदगद हो गए। भगवान कन्हैया इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूज बाबे रे, यशोदा को कन्हैया हो, यशोदा को कन्हैया। भगवान ने इंद्र की पूजा तो बंद करा दी। अरे इंद्र की न जाने कब से पूजा करते आ रहे थे ब्रजवासी, लेकिन आज भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजवावे रे, यशोदा को कन्हैया हो, यशोदा को कन्हैया, हाँ यशोदा को कन्हैया। इंद्र की पूजा बंद करा के, इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजवावे रे, यशोदा को कन्हैया हो, यशोदा को कन्हैया, हाँ यशोदा को कन्हैया। आप ही पूजे आप पूजावे। भगवान कन्हैया अपनी ही पूजा करवा रहे हैं और आप ही पूजने लगे हैं। अब तो सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा की, पूजा की। अब जैसे ही सभी ने परिक्रमा की और परिक्रमा करके सभी ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया। जैसे ही लगाया कि गोवर्धन महाराज की जय, इतनी जोर का जयकारा लगाया कि जयकारे लगाने की आवाज इंद्र तक पहुंची। अब तो जयकारे की आवाज इंद्र ने सुनी। इंद्र ने कहा कि जाके देखो तो सही ये किसकी आवाज आई, अरे इतना हल्ला कहाँ हो रहा है, क्या हुआ है। तब तक देव ऋषि नारद जी आए, बोले महाराज आपका तो हो गया पत्ता साफ ब्रज में से। अरे आपकी वर्षों पुरानी पूजा चली आ रही, आज एक छोटे से बालक ने, नंद के लाला ने आपकी पूजा को बंद करवा दिया। अरे महाराज इतनी वर्षों पुरानी पूजा आज उसको बंद करवा दिया। इंद्र ने सुना, जैसे ही सुना तो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ
कि बताओ हमारी वर्षों पुरानी पूजा आज एक छोटे से लाला ने हमारी पूजा को बंद करवा दिया। अरे क्या समझता है अपने आप को। इंद्र को बड़ा यानी क्रोध आया, इतना क्रोध आया और क्रोध आने पर मेघ मालाओं को आदेश दिया कि आप जाओ और जाकर के ब्रज में इतनी भारी वर्षा करो, इतनी भारी वर्षा करो कि ब्रज का पता भी नहीं चलना पाए कि कहाँ गया ब्रज। इंद्र का आदेश मिलने पर सभी मेघमालाएं आकर के बिजली यानी तड़पने लगी, इतनी जोर जोर से बिजली तड़पने लगी, काले पीले बादल आ गए। अब तो इतनी तेज की बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश होने लगी है। इधर में सभी ये ब्रजवासी रोते हुए, चीखते हुए, विलाप करते हुए भगवान की शरण में आए। आकर के कहा कन्हैया हमें बचाओ, अरे लाला हमारी रक्षा करो। सभी आए भगवान की शरण में। भगवान ने देखा कि ये सभी मेरे पास आए हैं, मेरे से सहायता मांगते हैं। अब इनकी सहायता करना ही मेरा परम धर्म है, क्योंकि इन्होंने मेरे ही कहने से इंद्र की पूजा बंद करके मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा की है। अब तो मुझे इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सभी आए भगवान की शरण में। भगवान ने कहा कि आओ, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। आप इतने घबराते क्यों हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसी समय भगवान ने कहा कि सभी ब्रजवासी अपने नेत्रों को बंद करो। सभी ने अपने नेत्रों को बंद किया, लेकिन उसी समय भगवान ने बड़ी फुर्ती के साथ में गोवर्धन नाथ को सबसे छोटी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को सिर्फ एक छोटी सी उंगली पर धारण किया। कितना सुंदर है गोवर्धन नाथ का स्वरूप। लेकिन सभी ग्वाल वालों की भावना देखो। अब तो भगवान ने गिरवर को धारण किया, 1-2 दिन हुआ, लेकिन माता यशोदा ने कहा अरे ग्वाल वालों, आपको मेरे लाला को देखना चाहिए, देखो तो सही, छोटा सा लाला है और ये कब से इसको धारण किए हैं। अरे आप सभी इसकी सहायता करो। मेरा लाला, मेरा कन्हैया, अरे मेरा कन्हैया छोटा सा है। यशोदा मैया कहती है कि सभी मिलके इसकी सहायता करो। अरे कन्हैया, हमें नकली पतियों की सेवा करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? आज हमें हमारे असली पति मिल गए। अरे ऐसे पति का क्या बनना जिसने आज जन्म लिया और कल उसका वैधव्य देखना पड़े। हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए। अरे मीराबाई ने तो सभी से एक ही बात बोली थी, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कहे तेरी अखियों में, कहे तेरी अखियों में पानी,
काहे तेरी अखियों में पानी हो, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम भगवान के पास में आ गए तो हमारे आने पर भगवान हमारा स्वागत भी करते हैं, स्वागतम वो महाभागा। लेकिन आ तो गए, अब भगवान हमसे पूछते हैं कि गोपियां आई क्यों हैं? अरे आपके आने का यहाँ यानी क्या जो कारण है, अरे क्यों आई हैं? अब तो गोपियां कहती हैं कि जिनके लिए अपने पति पुत्र सभी को छोड़ के भगवान के पास में आ गए, और आज ये हमसे ये पूछते हैं कि गोपियां तुम क्यों आई हैं? किसी भी गोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो भगवान ने पूछा, गोपियों आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे क्या कारण है? थोड़ी देर पहले गोपियों ने सोचा कि भगवान हमें यहाँ बुलाया, बुलाने पर हमसे पूछते हैं। लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं कि ओहो मेरी समझ में आया कि आप जंगल को देखने आई हैं। लेकिन गोपियों एक बात याद रखो, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव निवास करते हैं, यदि आपको खा गई तो रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव निवास करते हैं, लेकिन देवियों अब तो आपने जंगल को देखा है ना, और देख लिया हो तो अब आप जाइए। अरे आप जाओ और जाकर के अपने अपने पति की सेवा करो। फिर भी कोई भी एक भी गोपी ने भगवान को जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा कि अच्छा अब मेरी समझ में आया कि आप इस चंद्रमा को देखने आई हैं। अरे गोपियों अब तो आपने इस चंद्रमा को देखा है तो अब तो जाओ, अरे जाओ और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। यही एक नारी का धर्म हुआ करता है। और आप जाओ, मेरे पास में क्यों आई हैं? देखिए भगवान ने पहले तो गोपियों को अपने पास में बुलाया। सबसे पहले भगवान हमें अपने पास में बुलाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद में भगवान हमारी ठोक पीट के परीक्षा लेते हैं, कच्चा है कि पक्का है। अरे ये आया तो है, लेकिन कहीं ये संसार की वासना को लेकर के तो नहीं आया। यदि ये संसार की वासना को लेकर के आया है तो इसका आना व्यर्थ है, इसको नहीं आना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं। तो आज ऐसे ही गोपियां आई हैं, तो गोपियों की भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियां जाओ, आप मेरे पास में क्यों आई हैं? और जाओ अपने पतियों की सेवा करो। अरे यही एक नारी के लक्षण होते हैं। और आपको पता नहीं है कि एक पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। गोपियों एक नारी थी और वो अपने आंगन में बैठी बैठी चावल बीनने लगी थी, लेकिन कहीं से उसके पति आए और आकर के अपनी पत्नी की गोद में सिर को रख के सो गई। नींद आ गई उनको, लेकिन उसका 1 साल का बालक, छोटा सा बालक खेलते हुए अग्नि कुंड की ओर जा रहा था, अग्नि की तरफ। और उस नारी ने देखा कि मेरा छोटा सा बालक अग्नि की ओर जा रहा है, यदि ये इसमें चला गया तो मेरा पुत्र जल करके राख हो जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरा पुत्र भी बच जाए और मेरा पति व्रत धर्म भी बच जाए। उसने सोचा यदि मैं उठ के जाऊंगी तो पति की नींद टूट जाएगी। अब तो बैठी बैठी अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखती रही, लेकिन हुआ क्या, खेलते खेलते उसका बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा।
गिर पड़ा और वो नारी रोने के लिए लगी कि जलती हुई अग्नि में मेरा बालक गिर पड़ा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन तभी कुछ देर बाद में उसके पति की नींद खुली, तब दौड़ी दौड़ी आई बालक के पास, आकर के देखा जलती हुई अग्नि में उसका बालक किलोल करने लगा। अरे जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। क्यों? क्योंकि वो पति की सेवा करती। ये सभी उसका यानी पति की सेवा करने का फल था। अरे उसका बालक जलती हुई अग्नि चंदन के समान हो गई और उसका बालक बच गया। लेकिन गोपियों, एक आप हैं, मैंने अपनी बंसी को बजाया और बंसी की आवाज सुनते ही आप सभी मेरे पास में दौड़ पड़ी। अरे महाभागाओ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जाइए अपने पतियों की सेवा करो, यही एक नारी का धर्म होता है। अब गोपियां सोचने लगी कि हम सभी को छोड़ के आ गए और ये हमें पतियों की सेवा करने को भेज रहे हैं। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, आप जैसी दो चार कथाएं हमको भी आती हैं। भगवान ने कहा, आती हैं तो सुनाओ। गोपियां कहती हैं कि भगवान, एक स्त्री थी, अरे वो भी पति की इतनी सेवा करती कि वो अपने पति के बगैर एक मिनट भी रह नहीं सकती, इतनी सेवा करती पति की। लेकिन एक दिन उसका पति परदेश में धनोपार्जन के लिए चला गया, धन एकत्रित करने के लिए चला गया, धन कमाने के लिए चला गया। अब उसने कहा कि मेरे स्वामी तो विदेश चले गए, अब मैं किसकी पूजा सेवा क्या करूं। तो जाते समय उसका पति उसको अपनी फोटो देके चला गया, कहा कि आप इसकी पूजा सेवा क्या करो। अरे भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में गलबैया दे करके रास करते हैं, लीला करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने कामदेव को जीता। अरे भगवान कन्हैया तो परमात्मा है, ईश्वर है। भगवान कन्हैया जैसे ही रास कर रहे थे तो उसी समय शिव जी आए, भोले नाथ आए, क्योंकि माता पार्वती जी भी रास में आ रही थी। क्योंकि माता पार्वती भी रास में आ रही थी तो शिव जी ने पूछा कि देवी आप कहाँ के लिए जा रही हो। पार्वती ने कहा कि मैं तो वृंदावन में जा रही हूँ, यमुना के किनारे जहाँ रास हो रहा है। शिव जी ने कहा कि देवी मैं भी आपके साथ में चलूंगा। अब तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा, तो माता पार्वती ने कहा कि देवी जी आप जाओगी तो आपके साथ में तो मैं भी चलूंगा। लेकिन माता कहती हैं कि स्वामी आप जाओगे, आप कैसे जाओगे, क्योंकि रास लीला में तो गोपी ही नारी ही जा सकती है, क्योंकि उसमें यानी पुरुषों का आना मना है। अब तो माता पार्वती कहते हैं भोले बाबा से, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी यदि आपको चलना है तो मैं आपको तैयार करके लेके जाऊंगी, मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। तो अब माता पार्वती कहती है भोले बाबा से, एक दिना भोले भंडारी बन पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
लेकिन आप जाइए और जाकर के दोनों भाइयों को लेके आइए। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं कि कंस आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे जो भी कुछ होता है सब कर्म के अनुसार होता है, अरे आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? कंस ने कहा आपको पता नहीं है क्या, जब मैं देवकी को विदा करने के लिए गया था तब एक आकाशवाणी हुई, कहे कंस इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। क्या आपको पता नहीं है? बस आप तो इतना ही कीजिए जितना मैं आपसे कहता हूँ। आप तो बस बताइए आप दोनों भाइयों को लेने के लिए जाएंगे कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा यदि मैं नहीं गया तो कंस मेरा ही उद्धार कर देगा, इससे तो अच्छा है कि मैं दोनों भाइयों को लेने के लिए चला जाता हूँ। अब तो अक्रूर जी भगवान कन्हैया को लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सुबह हुआ अक्रूर जी ने रथ को सजाया, रथ का मुंह ब्रज की ओर मोड़ दिया। अब तो अक्रूर जी भगवान कन्हैया को मथुरा लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उधर में भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए गए थे। भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए गए, लेकिन आज भगवान कन्हैया उदास बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कण कण की जानने वाले है। अरे वो तो भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, हर एक वस्तु में निवास करता है। तो आज भगवान को पता चल गया कि आज मुझे अक्रूर जी लेने के लिए आ रहे हैं। तो आज भगवान गाय चराने गए तो उदास बैठे हैं और सोचने के लिए लगे हैं। लेकिन तभी उसी समय भगवान के पास में एक तोप नाम का सखा आया। जैसे ही सखा आया और उसने कहा कि चल कन्हैया, हम सभी आज तेरे साथ में मिलकर के खेलेंगे, और तू आज इतना उदास क्यों है, बैठा क्यों है, क्या बात है? लाला चल हम सभी मिलकर के खेलेंगे। जैसे ही आया भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सोचा कि देखो तो सही, आज ये मेरा मित्र मुझे खेलने के लिए बोलता है कि चल कन्हैया खेलेंगे, लेकिन अभी इसको नहीं पता कि ये कल के बाद हमारा और इसका वियोग हो जाएगा, बिछुड़ जाएंगे। अभी इसको कुछ पता नहीं है। भगवान ने कहा कि मित्र, आज मेरी खेलने की इच्छा नहीं है, आप खेलो, आज मैं आपके साथ में नहीं खेल सकता। तोप नाम का सखा अन्य सखाओं के पास गया, जाकर के कहा, अरे ग्वाल वालों चल के देखो तो सही, अरे आज हमारा कन्हैया पता नहीं क्यों इतना उदास है। अरे हमने तो उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पता नहीं आज उसको क्या हो गया जो कि हमारे साथ खेलने से इनकार करता है। अरे आप सभी चलो, हम सभी जाकर के यानी कन्हैया को खेलने के लिए मनाएंगे। सभी ग्वाल बाल आए लाला के पास। जैसे ही भगवान के पास आए तो ग्वाल बालों को देख करके भगवान रो पड़े। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही ग्वाल बालों ने कहा कि चल कन्हैया, आज हम सभी तेरे साथ में खेलेंगे। अरे हम तेरे साथ में खेलना चाहते हैं, लेकिन आज तू हमारे साथ खेलता क्यों नहीं है?
अरे क्या कारण है? इतनी बात सुनी तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे ही रोने लगे तो सभी सखाओं की आंखों में आंसू आ गए। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, अरे लाला, आज क्या बात है जो तू इतना उदास है और रोने के लिए लगा है? अरे कारण क्या है तेरे रोने का? लेकिन लाला, आज तू इतनी जोर से रो रहा है, आज अवश्य कोई ना कोई हमारे यहाँ, हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। लाला बता तो सही, तू आज हमारे साथ में खेलने से इनकार क्यों कर रहा है? कन्हैया कहते हैं कि सखाओ, एक बात बताइए, कभी भी हमें अलग अलग होना पड़े तो आप मेरे बगैर कैसे जियोगे? सखाओं ने भगवान की अटपटी बातें सुनी। सुनकर के उनको भी संदेह हो गया कि आज कोई न कोई गोकुल पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। वहां से सभी आए गोकुल में। जैसे ही आए और सभी ने गायों को खिरक में बंद किया। बंद करने से यशोदा के पास जा रहे थे भगवान कन्हैया, तभी अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी सुबह के चले और शाम को आए। क्योंकि अक्रूर जी सोचने के लिए लगे कि आज मैं भगवान के जाके दर्शन करूंगा। अरे इनके, जिनका सभी लोग जन्म जन्मांतरों से भजन करते, तप करते, तपस्या करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है जिब्या पर भगवान का नाम नहीं आता। आज मैं उसी परमपिता परमात्मा के जाके दर्शन करूंगा। जैसे ही अक्रूर जी आए, अक्रूर जी को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान जोर से रो पड़े। रो करके कहा कि काका जी, मुझे सब कुछ पता है कि आप मुझे मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन काका जी मैं आपसे एक बात कहूं, आप ले जाने के लिए तो आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी माता यशोदा से मत कहना। यदि आप मेरी माता यशोदा से बताओगे तो मेरी माँ यशोदा रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगी। काका, आप मेरी माता को मत बताना। जैसे ही आए, अक्रूर जी की नंद जी से वार्ता हुई। नंद जी से कहा कि मैं भैया आपके दोनों पुत्रों को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वहां मेला है। नंद जी ने कहा ठीक है भैया, लेकिन मैं भी इनके साथ में चलूंगा। अब तो ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि कल सुबह होते ही हमारे प्राण प्यारे कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब तो सभी गोपियां आ गई यशोदा के द्वार पर और जोर जोर से रोने लगी। और सभी सखा भगवान के पास में बैठे हैं और भगवान भी रो रहे हैं, सखा भी रो रहे हैं। शाम हो गई। भगवान कन्हैया सखाओं को समझाते हैं कि अरे सखाओ, यदि किसी दिन हमको अलग भी होना पड़े तो आप कैसे जियोगे? अरे ये तो विधि का विधान है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक दिन उसको अलग होना ही पड़ता है। और आप इतना विलाप क्यों करते हैं? अरे रोते क्यों हैं? भगवान कन्हैया कहते हैं कि ये तो सभी कर्म के अनुसार सभी का मिलना होता है। कर्मनि सो मिलनो भयो, कर्म ही सो बिछुड़ा। रे पागल कर्म सभार ले, आंसू
सभी तो कर्म के अनुसार ही मिलना होता है। और आप इतना विलाप क्यों करते हैं? और आप इतना रोते क्यों हैं? अरे एक दिन तो सभी को जाना पड़ेगा। लेकिन सभी गोपी आकर के यशोदा के द्वार पे रो रही हैं। जैसे ही रोने की आवाज यशोदा को पता चली, यशोदा आई। यशोदा ने कहा, गोपियों आप मेरे द्वार पे आके रो क्यों रही हैं? अरे बात क्या है? गोपियों ने कहा, अरे माता आपको अभी कुछ भी नहीं पता कि कल सवेरे होते ही हमारे प्राण प्यारे कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। अरे मैया हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। गोपियों ने कहा कि मैया श्याम सखा रे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। अरे मैया सुबह होते ही हमारे प्राण प्यारे कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। अरे विधाता तू ऐसा कर, अरे हम तो पूरी जिंदगी भर रात्रि में ही गुजार लेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया हमें छोड़ के दूर नहीं जाएं। गोपियां कहती हैं, हे विधाता, हे विधना ऐसी रहने कर, सुभोर कबो नहीं हो। अरे परमात्मा ऐसा कर, हम तो पूरी जिंदगी भर रात्रि में गुजार लेंगे, लेकिन हमारे भगवान हमारा कन्हैया हमें छोड़ के दूर न जाए। ये बात जैसे ही माता को पता चली, माता ने कहा, अरे मेरा लाला मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अरे कौन है मेरे लाला को ले जाने वाला? यशोदा जी ने कहा कि कौन आया है मेरे लाला को ले जाने? अरे मेरा लाला मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अब तो दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा लाला के पास में आई। जैसे ही लाला के पास आई और आके देखा कि एक तरफ बैठे ग्वाल बाल रो रहे हैं और एक तरफ भगवान कन्हैया रो रहे हैं। जैसे ही देखा माता सामने आके खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया ने माता के चरणों में यानी जो प्रणाम किया, तो भगवान ने अपने आंसुओं से माँ के चरणों को धो दिया। जैसे ही माता ने देखा कि लाला रो रहा है, रोने के लिए लगा है, तो अवश्य विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। अब तो माता भी समझ गई। माता ने कहा कि लाला एक बात बता, मेरी सेवा में कोई कमी, मेरी माखन में कोई कमी बेटा, और तू आज मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया? अरे तूने मुझे बिना पूछे बताए ये फैसला कैसे कर लिया? कम से कम एक बार मुझे तो पूछ ही लिया होता। लेकिन जैसे ही पता चला माँ को, माँ भी रोने लगी। जैसे ही शाम हुई, भगवान कन्हैया ने कहा कि माँ, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, भाई हो, भैया हो, कोई भी हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन हर एक व्यक्ति को बिछड़ना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा माँ एक बात बता, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे लाला को नाम ऊंचा है जाए? अब बेचारी माँ बोले तो क्या बोले। अब तो माता रोने लगी। अब तो जैसे ही शाम हुई, भगवान कन्हैया भी सोने चले गए
लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं है, सभी रोने के लिए लगे हैं। माता यशोदा आई भगवान के पास और आकर के भगवान कन्हैया को निहारने लगी, देखने लगी, सोचने लगी कि आज प्यार कर लूं लाला से जी भर के, और कल का सूरज मुझे दूर करने का सूरज होगा। अरे कल तो मेरा लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा। माता यशोदा की हालत इतनी बेकार हो गई, क्योंकि माता यशोदा जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो भगवान कन्हैया को स्नान कराया, धुलाया। अब तो माता यशोदा लाला का श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने लगी माता यशोदा ने, लाला का तिलक किया और शीश पर मुकुट बांधा। अब तो यशोदा ने कहा कि लाला, जब तू छोटो सो ना, तब एक पंडित जी आए और उनने कही कि यशोदा तेरो लाला एक दिन बहुत बड़ो राजा बनेगा, और बेटा ये बात मुझे पक्की पता है कि तू एक दिन राजा बनेगा। लेकिन कन्हैया, ये तू किसी दिन राजा भी बन जाए ना, तो इस दुखियारी माँ को मत भूलना। अरे यदि तेरे राज्य में कहीं किसी कोने में जो भी स्थान हो, हम तो कोने में ही निवास कर लेंगे, लेकिन बेटा तेरे दर्शन तो हो जाया करेंगे। यशोदा मैया लाला को समझाती है कि बेटा, जब एक बार मैंने तू उकलते बांध दो, और बांध के बेटा मैं भी अपने काम काज में लग गई। बेटा उस दिन तू भी इतना रोया और मैं भी रोई, लेकिन एक माँ होने के नाते से मुझे माफ कर देना। अब जैसे ही सुंदरी कहा तो कुब्जा ने देखा कि आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। अरे ये सभी मथुरा के लोग मुझे कुब्जा और कुरुपड़ी कहते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहकर पुकारा है। अब तो कुब्जा कहती है कि मेरा नाम है सैरंध्री, लेकिन मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। टेढ़ी होने के कारण ये लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, और मैं राजा कंस की दासी हूँ। मैं उनको चंदन लगाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ का चंदन पसंद आता है। लेकिन आज कुब्जा कहती है कि आपको देख करके मेरा मन कहता है कि ये चंदन आपको भी लगा दो। भगवान ने कहा कि हम तो चाहते यही है कि आप ये चंदन हमारे माथे पे लगाओ। अब तो उस कुब्जा ने सभी ग्वाल वालों के चंदन लगा दिया। अब जैसे ही भगवान के पास में आई, भगवान से बोली कि थोड़ा नीचे झुक जाओ, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं देवी, झुकना हमें नहीं, अब तो तुम्हें ही हम सीधा करेंगे। अब तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि कुब्जा के दोनों पैरों पे पैर रखे। जैसे ही पैर रखे तो एक मारा झटका और सीधी हो गई सटका। अब तो जो कुब्जा थी इतनी परम सुंदरी स्वरूपवती हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन भगवान कहते हैं कि देवी जी, मैं अभी आपके यहाँ नहीं आ सकता। अरे अभी तो हमें मामा कंस का उद्धार करना है। मामा कंस का उद्धार करने के बाद ही हम आपके यहाँ आएंगे। अब तो भगवान कन्हैया आ रहे हैं, और रास्ते में भगवान कन्हैया को एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। ये हाथी इतना बलवान था कि ये रास्ते में खड़ा है। अब तो भगवान कन्हैया ने इसका भी उद्धार किया। ये हाथी इतना बलवान
और यहाँ हाथी के पास आकर के भगवान कन्हैया ने हाथी का भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और उसके बाद में भगवान गए धनुष के पास। जैसे ही भगवान कन्हैया आए धनुष के पास और आकर के 2 टुकड़े कर दिए धनुष के। जैसे ही भगवान कन्हैया ने तोड़ा और ये समाचार कंस को पता चला कि दोनों राजकुमारों ने धनुष को तोड़ दिया। अब तो राजा कंस को शिव जी की बात याद आ गई। शिव जी ने कहा था कि कंस जो भी इस धनुष को तोड़ेगा और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस इतना भयभीत होने लगा, सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। अब तो कंस के पहलवान हैं चाणूर और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक। अब तो कंस ने दोनों को बुलाया, कहा कि अब आपको भी करना है, जो भी कुछ करना है आप ही कर सकते हो। मेरा काल मेरे नजदीक आता ही जा रहा है। लेकिन चाणूर और मुष्टिक ने कहा कि महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, हम है ना। अरे हम उससे युद्ध करेंगे और युद्ध में हम उसे मार देंगे। अब तो भगवान कन्हैया आ रहे हैं युद्ध भूमि में दोनों पहलवानों के पास, और वहां एक तरफ गोपियां बैठी हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हैं, एक तरफ यानी जो राजा लोग हैं सभी बैठे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान आ रहे हैं तो भगवान गोपियों को तो कामदेव के रूप में दिखाई देते हैं और राजकुमारों को भगवान राजकुमार दिखाई देते हैं, और जो मल्ल जो पहलवान थे उनको भगवान बहुत बड़े योद्धा दिखाई देते हैं। राजा कंस को भगवान अपने काल के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जिसकी भावना थी वैसे ही सभी को भगवान दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी। जैसी जिसकी भावना थी वैसी ही सभी ने भगवान को देखा। अब तो भगवान आए चाणूर और मुष्टिक के पास। अब तो चाणूर ने कहा क्यों कृष्ण अब आइए आकर के हमसे युद्ध करो। लेकिन भगवान कहते हैं अरे भैया हम तो छोटे से हैं, हमें युद्ध करना कहाँ आता है, और वैसे भी युद्ध बिना मेल के नहीं किया जाता। और कहाँ आप इतने बड़े मल्ल और कहाँ हम छोटे से राजकुमार, हम तो छोटे से हैं, और वैसे भी भैया हमें युद्ध करना नहीं आता। अब तो चाणूर ने कहा अच्छा आप छोटे से हो, आपको युद्ध करना नहीं आता। अरे हमने जितने भी राक्षसों को आपको मारने के लिए भेजा सभी आपने मार दिए, और अभी अभी आपने इतने बलवान हाथी को मार के आए हैं जिसको कोई भी नहीं मार सकता, और आप कहते हैं कि हम छोटे हैं। अरे नहीं कृष्ण आप छोटे नहीं हैं, आप तो बस आइए और हमसे युद्ध कीजिए। अब तो कंस के दोनों पहलवानों ने भगवान को युद्ध के लिए अचेत किया कि आओ दोनों भाई आकर के हमसे युद्ध करो। अब तो चाणूर तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा और बलराम जी मुष्टिक से युद्ध करने लगे। अब तो चारों में घमासान युद्ध होने लगा। लेकिन क्या हुआ, युद्ध होते होते दोनों भाइयों ने दोनों पहलवानों को मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान श्री राधे श्याम। सभी डर से भय के कारण भाग गए। अब तो भगवान कन्हैया ने बड़ी फुर्ती के साथ में राजा कंस के पास पहुंच गए। राजा कंस के सिंहासन पर जाके खड़े हो गए
अब जैसे खड़े हुए कंस चिल्लाने लगा, अरे चाणूर मुष्टिक आओ मुझे बचाओ। अब चाणूर मुष्टिक क्या थे, उनका तो अंत हो गया। अब तो भगवान ने राजा कंस के केसों को पकड़ लिया। जैसे ही केसों को पकड़ा तो कंस चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, मुझे पीड़ा हो रही है, अरे कन्हैया मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे केसों को छोड़ दे। अब तो कंस चिल्लाता है, लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं, क्यों मामा जी, बड़ा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन याद कीजिए आपने भी मेरी माँ देवकी के केशों को पकड़ा था, लेकिन तब आपको क्या पता था कि केस पकड़ने से पीड़ा होती है कि नहीं। अरे जब तक स्वयं को नहीं पता चलेगा तो दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। जाके पगा नहीं फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई। अरे जब तक अपने ही पैर की बीमारी नहीं फटेगी तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। अरे कंस, अरे मामा आपको क्या पता होगा कि मेरी माँ देवकी के पीड़ा हो रही थी कि नहीं हो रही, लेकिन आज आपको अनुभव हो गया, पता चल गया कि केशों को पकड़ने से बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन भगवान कन्हैया ने उसी समय यानी कंस का उद्धार कर दिया। यानी भगवान कन्हैया ने जो कंस था उसको सिंहासन से नीचे पटक के और उसका उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान वैसे कंस का अंत हो गया, मैया कंस मर गया, किसी को पता ही नहीं है कंस मारा है कि कौन मारा है, किसी को नहीं पता। वैसे कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आती तो बताती कि हाँ कंस का उद्धार हो गया, अंत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन मन भावे और मुड़ी हिलावे, कथा समझ में नहीं आवे और हाँ आ रही है, हाँ आ रही है। देखिए एक पंडित जी थे, पंडित जी, और वो कथा सुनाने के लिए गए। उन्होंने 9 दिन की कथा सुनाई, राम कथा सुनाई बड़े भाव के साथ में। इतनी सुंदर राम कथा सुनाई, राम कथा हो गई पूर्ण। अब जब वो राम कथा पूर्ण हुई, पंडित जी की विदाई होने लगी, तो एक माता आई। सभी लोगों ने कहा कि पंडित जी आपने कथा बड़ी सुंदर सुनाई, अरे 9 दिन तक बड़ा आनंद रहा था, इतने आनंद कि हमें तो पता भी नहीं चला कि 9 दिन कब निकल गए। अब एक माता आई, माता ने कहा कि पंडित जी आपने कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि राम ने रावण को मारा था कि रावण ने राम को मारा था। अब पंडित जी ने कहा कि मैया ना तो राम ने रावण को मारा था और ना रावण ने राम को मारा था। पागल तो मैं ही हूँ जो 9 दिन से बकता रहा, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सभी आपको सुनाते रहे और आपकी समझ में कुछ नहीं आई। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करके बताओ, हमें ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा, वैसे कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस अब बताइए कंस का अंत हो गया कि नहीं हो गया? तो ताली तो बजा दिया करो ताकि पता भी चल जाए कि हाँ हो गया। अब देखिए जो भी कंस की तरफ के होंगे वो तो ताली नहीं बजाएंगे, और जो कन्हैया के पार्टी के होंगे वो तो खूब नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, क्योंकि पापी का अंत हो गया।
और भैया उद्धव जी ये पानी नहीं है, ये उन हजारों गोपियों की माता यशोदा के आंखों के आंसुओं की धारा बह रही है। ये पानी नहीं है, ये आंसू है। अरे जहां इन आंसू की लाइन समाप्त हो जाए वही यशोदा जी का महल है, और आप इसी के किनारे किनारे जाओ। तो आज उद्धव जी आए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया रोती हुई बिलखती हुई बैठी है, भगवान का चिंतन करने पलना के पास में बैठी है। उद्धव जी ने जाकर के बड़े जोर से माता को यानी जो प्रणाम किया, कहा कि माते मैं आपको यानी जो प्रणाम करता हूँ। जैसे किया तो माता यशोदा ने कहा, अरे शांत हो जा, जोर से क्यों बोलता है, तुझे पता नहीं है क्या मेरा लाला सो रहा है। अरे मैंने बड़े नाजुकों से इसको पाला और मैंने बड़ी देर से इसको सुला पाया है। कभी तो ये माखन मांगता है, कभी ये बहू मांगता है, कभी ये चंदा मांगता है। मैंने इसको सुलाया है, और थोड़ा जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगा। जब ये भाव देखा माता यशोदा के अंदर, तो ज्ञानी उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उसने सोचा कि जिस भगवान को, जिस परम पिता को अभी मैं वहां छोड़ के आया हूँ मथुरा में, और ये माता यशोदा कहती है कि मेरा लाला पलना में सो रहा है। कितना भाव है माता के अंदर। और सभी गोपियां रोने के लिए लगी हैं, ना तो कुछ खाती हैं, सिर्फ एक ही याद, कन्हैया की याद, और कन्हैया की ही लीलाओं को किया करती हैं। जब उद्धव जी उन गोपियों के पास गए, राधा रानी के पास गए, उनको अपने ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन गोपियों ने कहा कि ये ज्ञान का उपदेश आप किसको देते हैं। अरे उद्धव जी हमारा मन तो एक है, और वो भी भगवान कन्हैया अपने साथ लेकर के चले गए। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन कौन सुने उस ज्ञान को। यहाँ तो दूसरे ज्ञान का पुट लगा हुआ है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव हमारे कन्हैया जब से हमें छोड़ के गए हैं, तब से हमने कुछ न तो खाया है और न कुछ पिया है, सिर्फ एक ही रटन लगाए रखी है, बस कन्हैया की याद। गोपी भगवान को याद करती रहती हैं। जब ये भाव उद्धव जी ने देखा, तो उद्धव जी का सब ज्ञान एक लंग धरा रह गया। अब तो उद्धव जी आए थे कहकर 1 घंटे की, लेकिन यहाँ उद्धव जी को हो गए 7 महीने। अब जैसे ही उद्धव जी लौट के गए भगवान के पास जाकर के कहा कि अरे कन्हैया, अरे निष्ठुर, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। अरे उन गोपियों को रोती हुई बिलखती हुई छोड़ के आ गए। अरे जाके देखो उन गोपियों की क्या दशा हो रही है, राधा रानी की क्या दशा हो रही है। जब से आप आए हैं तब से कुछ न तो खाती है न पीती है। जैसे ही आए तो भगवान कन्हैया ने एक लीला की कि अपने पास में ही सभी गोपियों को और राधा रानी के साथ में उद्धव जी को दर्शन दिया। तब उद्धव जी को विश्वास हो गया कि ये तो परम पिता है, ये तो इसकी लीला है। ये तो था उद्धव जी का संवाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब उसके बाद में जो कंस था उसकी 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। ये जरासंध की पुत्रियां थी। जब ये दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई, तो इन्होंने जाकर के शिकायत कर दी। अब तो जैसे ही शिकायत की, तो इस जरासंध ने मथुरा पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी।
लेकिन भगवान ने इसको हरा दिया 23 अछौड़ी सेना लेकर के। अब तो जरासंध अकेले ही 23 अछौड़ी सेना लेकर के आ रहा है मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने। अब तो इसने एक बार की, 2 बार की, 17वीं बार आक्रमण किया, लेकिन 17वीं बार भी भगवान ने इसको हरा दिया। इस बार ये कालवा नाम के राक्षस को लेकर के आया और उसका भगवान ने उद्धार किया मचकुंद में जाकर के, मुचकुंद महाराज के द्वारा। और आप आना और आके ले जाना। अब तो जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि भगवान चले, तो दोनों आए और भगवान तो पहले से ही मंदिर में आ गए। लेकिन इधर में शिशुपाल ने और रुक्मी ने इतनी तैयारी की कि कहीं वो ग्वाल न आ जाए और आ गया तो लेके न चला जाए। इतना भय था उनको, इतनी तैयारी, इतनी सेना को लगाया। तो आज जैसे ही रुक्मणी जी कात्यायनी मारी पहुंची और वहां भगवान पहले से ही तैयार खड़े थे और इतने सैनिक रक्षा के लिए लगे हैं। जैसे ही सैनिकों के सामने भगवान आए तो सैनिकों की बुद्धि भी घूम गई। सैनिक कहते हैं, अरे देखो इनका मुकुट कितना प्यारा है, इनकी पीतांबर कितनी सुंदर है और ये कितने सुंदर हैं। सभी सैनिक सुंदर सुंदर करते रह गए और भगवान रुक्मणी को रथ में बिठा के ले गए। सैनिकों ने कहा कि भैया ये तो सुंदर है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ है? एक सैनिक ने कहा, कहाँ है? कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजन कर रही है। देखा रुक्मणी नहीं है। अब सभी को पता चला, सभी जोर जोर से चिल्लाई कि ले गयो, ले गयो। और ये बात रुक्मी को पता चला। रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने नहीं दूंगा। रुक्मी आया भगवान के पास में और भगवान से युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के रुक्मी की आधी दाढ़ी और आधी मूंछ मोड़ दी और उसको रथ के चक्का में बांध दिया। उसके बाद में बल्लभ भैया आए, उन्होंने आके छुड़ाया और तभी वहां पर भीष्मक राजा आए। राजा ने कहा कि हमने बचपन में ही संकल्प किया था, हमारे यहाँ देवर्षि नारद जी आए थे। उन्होंने कहा था कि राजन आपकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है, तो हमारे मन में संकल्प हुआ कि हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ में करेंगे। तो आज हमारी इच्छा है कि आज मैं अपने हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करूंगा। तो सभी यानी भगवान कन्हैया का और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे ब्राह्मण देवान्याम त्रिकेशनायतम ततर्पुण्यं देवं विभासितायत पूजायतम आवानभ्यं नमो नमः। हाँ जी, आज क्या है? कन्यादान ले रहे, हाथ में संकल्प करो। दोनों के हाथ में रखो, तुम भी हाथ हाथ लगाओ, तुम उनके हाथ लगाओ, दोनों हाथ में रखो, पैसा रखो पहले। हाथ पे लगा, पहले हाथ पे रखो ना। कन्यादान ऐसे हो जाए तो तुम जानते हो ना, बच्चों को बयान करें। ओम द्रि हरि ओम तत्विदादेश्वर पाराम कल्पे कल्पतम जड़े जम्मू दीपे भट्टगंडे आर्यातत्रम मासा नमासे सुमासे महामंगल मासे वैशाख मासे हम श्री सुबह शुक्ल पक्षे हम द्वाश्याह नाम द्रुपुद्रवासरे अमुक नाम नियम गोत्र कन्यादानम भादानम सर्वेदानम दुर्वश्यातम रुक्मणीदातम देवदान ख्यात कन्याद देदम कृष्णाय वासुदेवाय तुभ्यं तुभ्यं संकल्पम करे से कन्या के हाथ में दे दो। जो बढ़ा दो दोनों ने हाथ में लेके पल्लू बढ़ा भैया जी ने फोटो। ओम द्रि कन्यादानम महादानम सर्वेदानम कृष्णाय तुभ्यं संकल्पम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा कृष्ण की, बोलो लक्ष्मी मैया की, बोलो नारायण भगवान की। ओम द्रे कप्रदान पादम पुष्करम पादनम सोचनम दासुक्षा देवन्यादुतम ऐस्त्यानां महदहार्तिक्षा देवांसो आगत लक्ष्म्यन्तवः